तो यार पिछली वाली वीडियो हमने ND1 2021 के जो सिनोनिम वाला पार्ट था वो हमने कर लिया है। आज हम इसके एंटोनिम्स वाले पार्ट को देखेंगे। बेसिकली आज के जो एंटोनिम्स है ना बहुत सिंपल है। अगर किसी ने ढंग से पढ़ा होगा, ढंग से ना भी पढ़ा होगा, फिर भी वो 10 में से 10 ला सकता था इजीली। देखो कैसे, अब देखते जाओ। इसमें तुम्हें निमोनिक वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सिंपल से है, बहुत ज्यादा सिंपल है। मैं बोलूँ तो ही फाउंड हर एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव का मतलब तुम्हें पता है, एंटोनिम तुम्हें बताना है। अननेचुरल, मॉडर्न, रिपल्सिव, डिसअप्रूविंग। देखते ही होगा, देखते ही तुम्हें समझ में आ गया होगा। अट्रैक्टिव, रिपल्सिव, अट्रैक्शन, रिपल्सन, यही तो होते हैं साथ में। तो ये हो गया, छोटी वीडियो होगी क्योंकि वर्ड ही सिंपल सिंपल है। आगे देखो, द स्काई इज बाउंडलेस। बाउंडलेस मतलब जिसकी कोई बाउंड्री ना हो, इनफिनाइट, फाइनाइट ना हो, बाउंड्री ना हो, लिमिटलेस भी तुम बोल सकते हो। तो इसका हमें एंटोनिम बताना है, मतलब जो लिमिट में हो, जो फाइनाइट हो, जो बाउंड्री में हो, बाउंड हो। तो क्या होगा, हाई, वास्ट, एक्सपेंसिव, फाइनाइट। फाइनाइट होता है सीमित, इनफिनाइट क्या होता है, असीमित। वाले भी समझ रहे होंगे। वास्ट का बेसिकली मतलब होता है बहुत ज्यादा। जैसे तुम्हें तो इस एरिया का वास्ट एक्सपीरियंस है, मतलब बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट तुम देखो, द स्काई इज क्लियर। क्लियर का उल्टा क्या होगा, ब्राइट, ओपेक। देखो ये तुम्हारा PYQ है। पहले जब तुम देखोगे ना NDA 223 या 222, इन्हीं में तुम्हें दिख जाएगा ये वर्ड ओपेक। ओपेक को मैंने कराया था कि कोई चीज़ पैक है। कोई चीज़ तुमने मान लो कोई सामान है, अमेजन फ्लिपकार्ट से कोई सामान जाना है, वो कैसा आता है, पैक आता है। कोई पैक चीज़ को तुम अंदर देख पाओगे, नहीं देख पाओगे। तो ये होता है अपारदर्शी। किसी चीज़ को तुमने पैक कर दिया तो वो क्या होगी, पारदर्शी। ट्रांसपेरेंट नहीं है वो। ओपेक का मतलब अपारदर्शी। ट्रांसपेरेंट का उल्टा, ये क्लियर है, साफ है। ब्राइट बिल्कुल साफ है, ब्राइट है। क्लाउडलेस, क्लाउडलेस मतलब वही है कि आसमान में बादल नहीं है, तो क्या है, बिल्कुल साफ बादल है। स्काई क्लाउडलेस है, ब्लू है। क्या होगा, क्लियर का उल्टा, वो दिखाई ही नहीं दे रहा तुम्हें। अपारदर्शी का मतलब जो दिखाई ना दे, ओपेक। जैसे तुमने ओपेसिटी सुना होगा, ओपेसिटी तो वो वही है। ओपेसिटी तुमने कम कर दी तो वो ट्रांसपेरेंट होने लग जाता है। ओपेसिटी तुमने बढ़ा दी तो वो जो ट्रांसपेरेंसी है वो घट जाएगी, ऐसा चलता है। आई हैव ए फैसिनेशन। फैसिनेशन का बेसिकली मतलब होता है किसी के प्रति अट्रैक्शन होना, कि ये चीज बहुत अट्रैक्ट कर रही है। आई हैव ए फैसिनेशन फॉर डीप वाटर। डीप का मतलब गहरा, डार्क, लाइट, डेंजरस, सैलो। सैलो का मतलब होता है, हिंदी में एक वर्ड आता है छिछला। वही देखो, जो गहरा नहीं है, सिंपल ऐसे बोल सकते हो, गहरा। बेसिकली तुमने कई बार ये वर्ड सुन रखा होगा, सैलो वाटर। सैलो वाटर ऐसे तुमने सुन रखा होगा, इसी सैलो वाटर से ही बोला जाता है बेसिकली। तो एंटोनिम पूछोगे तो गहरे का उल्टा, ये गहरा नहीं है, सैलो, ऊपर ऊपर, ऐसे तुम बोल सकते हो। बेसिकली आज के पेपर में कुछ समझाने लायक है नहीं। पिछली वाली वीडियो देखोगे तो बहुत एक एक क्वेश्चन पर बहुत ज्यादा टाइम दिया गया। अभी 3 मिनट में आधे हो गए, ऐसा समझ सकते हो तुम। आज के में तो कुछ नहीं है, लेकिन तुम और पेपर से देखोगे ना, उनमें इतना डिटेलिंग करी गई है कि ऑप्शन भी नए नए आते जा रहे हैं। और उनको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि उसको निमोनिक बता रहा हूँ कि इसको कैसे याद करा जाए, इसको कैसे याद करा जाए, इसका क्या सुनने में। इतना डिटेल्ड है वो। इस लेक्चर से पूरी सीरीज को जज मत करना। प्लेंटी, अब ये जो वर्ड था वो शायद मैंने जो पुरानी वीडियो डालता ना, मोबाइल वगैरह से बनाता था शुरू में, तो उसमें मैंने कराया था ये वर्ड प्लेंटी। और ज़्यादा फेमस वर्ड है। प्लेंटी का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में है, प्रचुर मात्रा में, अबंडेंस में है। अबंडेंस मतलब भरपूर है, भरपूर। बेसिकली कोई कमी नहीं है, भारी मात्रा में। तो इसका उल्टा करना है, मतलब कमी होनी चाहिए। भरपूर है तो कमी होनी चाहिए। कमी के लिए क्या आ जाएगा, स्कार्सिटी। स्कार्सिटी ऑफ वाटर, ऐसे तुमने सुना होगा, वाटर स्कार्सिटी। टॉपिक बन के आया था ना, वाटर स्कार्सिटी पर ऐसे लिखो, ऐसे तुमसे बोल दिया जाएगा। अगलीनेस, द या क्रूपपन, ऐसे तुम बोल सकते हो। रफनेस तो तुम्हें पता है, खुरदरा या रटेड है। रटेड जो वर्ड है ना वो भी आ चुका है तुम्हारा PYQ। रटेड का भी मतलब यही होता है, खुरदरा टाइप। स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी। ये भी तुम्हारा PYQ है। तुम जाकर देखो, PYQ रिपीट करते हैं, ऐसे ऑप्शन भी रिपीट कर जाते हैं, तो वो चीज चल रही है। ही इज एन इंडस्ट्रियस वर्कमैन, ये भी बहुत फेमस वर्ड है, कई एग्जाम से पूछा गया। अब तो कोई पूछता भी नहीं है, इतना ज्यादा फेमस हो गया है। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है कि कोई बहुत ज्यादा मेहनती है, हार्ड वर्किंग तुम बोल सकते हो, हार्ड वर्किंग वही है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जो बिल्कुल भी हार्ड वर्क नहीं कर रहा, बिल्कुल लेजी है। सिंपल से आए थे, मैं बोल तो रहा हूँ, समझाने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है इस एंटोनिम वाले पार्ट में। तो प्लांट्स ग्रो इन अबंडेंस। देखो अबंडेंस ऊपर जो प्लेंटी था ना, उसी का तुम सिनोनिम बोलोगे। और इसको बेसिकली प्लेंटी को भी मैंने प्लांट्स से याद कराया था, तुम्हें याद हो तो, कि हमारे जो आसपास देखो प्लांट्स भारी मात्रा में है, भरपूर मात्रा में है, अबंडेंस में है। तो ऐसे मैंने तुमको याद करा था। इस तो ग्रो का मतलब क्या है, बढ़ना, बढ़ रहा है।
स्ट्रेच का मतलब ये स्ट्रेच का मतलब क्या होता है? ये इतनी सी चीज थी, तुमने स्ट्रेच करके इतनी बढ़ा दी, यही तो होता है स्ट्रेचिंग। स्प्रेड फैला देना, बढ़ा देना। एनलार्ज बढ़ा देना, यही तो होता है। जूम कर दिया, एनलार्ज कर दिया। उल्टा कौन सा होगा? ये वाला। तुम्हें पता नहीं है इसका आंसर क्या है, लेकिन फिर भी तुम्हें ऑप्शन टिक कर दिया तुमने, तो ये भी एक चीज होती है। श्रिवेल का मतलब होता है तुम बेसिकली मुरझा जाना, सूख जाना, सूख जाना। टू बिकम स्मॉलर, टू बिकम स्मॉलर, छोटा हो जाना, बेसिकली ये है। सूख कर या किसी भी तरीके से। तो ग्रो का उल्टा क्या हो जाएगा? श्रिवेल। सी रेयरली कम से यार, रेयरली का क्या होता है? रेयरली मतलब कभी कभार, कभी कभी, ऐसे बहुत, ना के बराबर, ना के बराबर। और में भी पढ़ते होगे रेयरली, वेयरली। तो इसका उल्टा क्या होगा? सेल्डम का भी मतलब यही होता है, ना के बराबर, कभी कभार। नेवर, कभी नहीं। ऑलवेज, हमेशा। ये तो कभी कभी, ये हमेशा, तो ये हो जाएगा उल्टा। फ्रीक्वेंटली का मतलब जल्दी जल्दी, बार बार आता है, कोई चीज बार बार आ रही है, उसे बोलेंगे फ्रीक्वेंटली। लेकिन इसका ये सिमिलर हो सकता है, इसका ये एग्जैक्ट अपोजिट नहीं होगा। एग्जैक्ट अपोजिट तो हमारा रियली का हमेशा ही होगा। अगर ऑप्शन में ऑलवेज ना होता तब तुम फ्रीक्वेंटली बोलते कि कभी कभी, बार बार आती रहती है, ज्यादा बार आती है। ये तो कभी कभी, ये बार बार, ऐसे तुम कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर इसका जो एग्जैक्ट अपोजिट होगा वो होगा ऑलवेज की, हमेशा आती है वो, जस्ट अपोजिट। ये वाला देखो, अरे ये तो छूट ही गया 15 वाला। माई बॉस हैज बीन टू जनरस। जनरस देखो कल वाली क्लास में भी आया था, मतलब सिनोनिम में भी तुम्हारा आया था। जनरस का बेसिकली मतलब होता है कोई सज्जन व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति, बहुत ही भला आदमी है। माननीय भी तुम बोल सकते हो, सज्जन, भला, ऐसे का बॉस है वो बहुत ज्यादा अच्छा आदमी है, भला आदमी है, सज्जन व्यक्ति है। स्टिंगी देखो, ये भी तुम्हारा पीवाईक्यू में मैंने तुमको कराया था। तंगी से, स्टिंगी, तंगी, तंगी है, तंगी मतलब वो व्यक्ति कंजूस है। तंगी में क्या करता है? वो बचाने का, कम पैसे खर्च करने का ट्राई करता है। तो स्टिंगी का मतलब होता है कंजूस। रफ, ईविल, हॉस्टाइल। यहाँ पर देखो कई लोगों को कंफ्यूजन हो सकती है। जनरस का मतलब बेसिकली ये होता है सज्जन, भला आदमी, उदार व्यक्ति, ऐसे तुम बोल सकते हो, उदार व्यक्ति ये है। अब तुम देखोगे इसके अनुसार, तुम इसका जस्ट अपोजिट देखोगे तो तुम्हें ईविल दिख सकता है, हॉस्टाइल भी दिख सकता है कि वो बहुत ज्यादा झगड़ालू है, सज्जन तो नहीं है। ईविल हो सकता है कि बहुत ज्यादा बुरा व्यक्ति है। रफ, थोड़ी देर के साइड में रखो, उसका बिहेवियर रफ हो सकता है, रूखा सूखा हो सकता है, कड़ा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो जनरस का जो बेसिकली मतलब होता है ना, वो होता है कि जो व्यक्ति विलिंग टू गिव है, विलिंग टू गिव समथिंग, ऐसा कुछ होता है ना, विलिंग टू गिव मोर देन एक्सपेक्टेड, मोर देन एक्सपेक्टेड। ऐसा जो व्यक्ति है जो किसी को देने के लिए तैयार है, बहुत दानी टाइप का व्यक्ति तुम बोल सकते हो, दयालु, दानी, ऐसा तुम बोल सकते हो। तो उसके हिसाब से इसका एंटोनिम होगा ना, वो होगा स्टिंगी। जो कंजूस है, वो खर्च करने के लिए तैयार ही नहीं है, वो कुछ देने के लिए तैयार नहीं है, तो वो होता है स्टिंगी। ऐसे तुम इसको एंटोनिम बना सकते हो। बेसिकली इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है कई लोगों को, मेरे साथ भी हुई थी। लेकिन तुम्हें एग्जैक्ट अगर इसका मीनिंग बताओ ना, विलिंग टू गिव मोर देन एक्सपेक्टेड, ऐसे तुम कर लो कि वो देने के लिए तैयार है। उदार व्यक्ति, उदार व्यक्ति मतलब जो कुछ ज्यादा कंजूसी नहीं करता, दयालु व्यक्ति है, तो उससे तुम एंटोनिम पता लगा जाओ। एग्जैक्ट अपोजिट तो यही है जनरस का। जनरोसिटी तुमने सुना होगा, तो वो वर्ड इसी के लिए आता है, किसी का भला कर रहे हो तुम, कुछ देकर, ये चीज है। अब सी इज रादर क्रुक्ड वोमेन। क्रुक्ड का मतलब होता है बहुत टेढ़ी खीर है, टेढ़ी, बहुत ही घमंडी भी बोल सकते हो, क्योंकि एक बिहेवियर बता रहे हो तुम यहाँ पर, एक वोमेन का बिहेवियर बता रहे हो, तो बहुत ही ज्यादा घमंडी टाइप की है, टेढ़ी है, तो उसका एंटोनिम बता रहा है बेसिकली पोलाइट। जनरस देखो इसी के लिए आया है कि उदार है, बहुत ज्यादा उदार है। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये टेढ़ी मेढ़ी है, घमंडी है, तो उसका जस्ट अपोजिट तो हो जाएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड। हैप्पी है वो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर बाई चांस स्ट्रेट फॉरवर्ड ना होता तो तुम कर सकते थे कि पोलाइट या जनरस में से, लेकिन क्रुक्ड का बेसिकली मतलब होता है कि तुम्हारा पैर टेढ़ा हो गया ना, तो भी तुम क्रुक्ड का इस्तेमाल कर सकते हो, तो उसके लिए तुम्हारा स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाएगा कि सीधा। तो ये तो कुछ सिंपल से आज के वीडियो हो गई। लेकिन आगे से तुम देखोगे तो हमेशा ऐसा नहीं होगा कि सारे क्वेश्चन बिना निमोनिक के तुम्हें याद हो गए, ऐसा नहीं होने वाला, तुम्हें निमोनिक डालने पड़ेंगे। और ये तो बहुत सिंपल वर्ड तुम बोल सकते हो। अगर किसी ने वोकैबुलरी ढंग से पढ़ रहा है तो उसको ये वीडियो इतनी टफ लगी भी नहीं होगी, और शायद कुछ लोग तो छोड़कर भी भाग गए होंगे शुरू में कि चलो मेरे से तो आता है पहले से ही, लेकिन फिर भी मेरा काम था इसको कराना। बाकी का जितने भी तुम्हारे दोस्त वगैरह हैं उन तक ये सीरीज पहुंचा देना। पूरी 15-16 एपिसोड की सीरीज हो चुकी है। बेसिकली हमने NDA 1 2021 के पेपर से, इसमें भी तुम्हारे एंटोनिम सिनोनिम हो गए, ऐसे ही दोनों करते करते NDA 2 2024 तक के सारे एंटोनिम सिनोनिम कर लिए। अब NDA 2020 के करेंगे, तो देख सकते हो लास्ट 5 ईयर के तो तुम्हारे वोकैबुलरी के जितने भी एंटोनिम सिनोनिम थे वो हो चुके हैं, और तुम्हें जो ऑप्शंस हैं वो रिपीट करते हुए दिख रहे होंगे। तो तुम्हारा जो एलिमिनेशन मेथड है ना, वो
बहुत स्ट्रांग होने वाला है, क्योंकि तुम एलिमिनेट कर पाओगे। तुम्हें ऑप्शन रिपीट कर रहे हैं तो उनका मतलब तो पता ही होगा तुम्हें बेसिकली। तो ये चीज़ होने वाली है पीवाईक्यू करने से। बाकी की मैथ की वीडियो तो चली रही है, इंग्लिश की भी ऐसे ही चलती रही तुम्हारी वोकैब वगैरह की। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए। धन्यवाद।